बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में आज हम तालों का अध्ययन करेंगे। उसमें से आज के व्याख्यान में सबसे पहले हम दादरा ताल के बारे में समझेंगे, क्योंकि आप एक किसी व्याख्यान में ताल के बारे में समझ चुके हैं, परंतु फिर भी मैं ताल के बारे में बहुत जो बेसिक बातें हैं वो आपको पहले दोहरा दूं। ताल क्या होती है? ताल एक निश्चित संख्या में मात्राओं का साइकिल होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि फलां ताल 6 मात्रा की है या 7 मात्रा की है या 8 मात्रा की है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी गिनती अगर 6 मात्रा की है तो वो 1 2 3 4 5 6 के बाद वापस 1 की गिनती आएगी। और यह गिनती कैसे की जाती है? क्योंकि ताल हमेशा किसी ताल वाद्य में बजाई जाती है, तो ताल वाद्य में कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 या ऐसी गिनती बजाई नहीं जा सकती। इसलिए कुछ आवाज़ों से उन्हें पहचानना पड़ता है कि ये किन आवाज़ों, हर मात्रा में एक निश्चित आवाज़ तबले या जो ताल वाद्य है उसमें निकलती है, और वह जितनी मात्रा की ताल है उतनी ही मात्रा के बाद वह साइकिल रिपीट होता रहता है। जैसे ये जिस ताल का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है दादरा ताल, और जैसा कि मैंने कहा कि हर ताल एक निश्चित मात्राओं का एक चक्र होता है। चक्र का मतलब होता है हम एक से शुरू होकर अंतिम तक पहुंचते हैं, फिर वापस एक से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम जिस ताल की बात कर रहे हैं वह दादरा ताल है। तो दादरा ताल 6 मात्रा की होती है। तो 1 2 3 4 5 6। अब उसको कैसे पहचानेंगे? 1 के नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ धा, 2 के नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं धिन, 3 के नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, 4 के नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं धा, फिर 5 के नीचे तिन ना। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक चक्र लगातार चलता रहेगा। जब तबले में हम ये धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना इस प्रकार से कंटिन्यूस बजाए जाएं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और जैसा कि आपको ताल और लय वाले चैप्टर में बताया गया था कि लय और ताल क्या, ताल हमेशा लय में होती है। लय में का मतलब जो अंतर 1 और 2 के बीच में समय का अंतर है, जितनी देर 2 और 3 के बीच में लगेगी उतनी ही देर 3 और 4 के बीच में लगेगी, उतनी ही देर 4 और 5 के बीच में लगेगी, और उतनी ही देर 5 और 6 के बीच में लगेगी, उतनी ही देर 6 और 1 के बीच में लगेगी। तब यह लय में साइकिल होगा पूरा, और तभी वह ताल कहलाई जाएगी। उसका उदाहरण, जैसे अगर मैं यह गिनती गिनूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में जितना समय का अंतराल है उतना ही अंतराल 2 और 3 के बीच में है, उतना ही अंतराल 3 और 4 के बीच में, या 4 और 5 के बीच में, या 5 और 6 के बीच में, और 6 और 1 के बीच में। परंतु अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी यह एक अनियमित गति से बोल रहा हूँ। 1 और 2 के बीच में जितना गैप है उतना 2 और 3 के बीच में नहीं है, न ही उतना 3 और 4 के बीच में है, न ही उतना 4 और 5 के बीच में है। यानी एक
अनियमित गति से मैं यह संख्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं लय में नहीं हूँ। तो कोई भी ताल में एक एक मात्रा लय में ही बोली जाएगी या लय में ही बजाई जाएगी। जैसे गिनती से मैंने उदाहरण दिया, जैसे गिनती से उदाहरण दिया वैसे ही अगर मैं तब इसके प्रत्येक मात्रा के जो बोल है उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है ध्वनि का, वह बोल के करूं, आपको बताऊं, तब भी आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलता हूं धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, यहाँ आप यह देख रहे हैं कि मैं प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक दो मात्राओं के बीच में जो समय का अंतराल है वो बराबर रख रहा हूँ। जो धा धिन के बीच में है वही धिन्ना के बीच में है, वही धा ना धा के बीच में है, वही धा तिन के बीच में है, वही तिन ना के बीच में है, और वही ना और धा के बीच में है ना। तो अब इसको जो बोल होते हैं, ये बोल लिखे हुए हैं धा धिन्ना, धा तिन्ना, इस पूरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहते हैं? ठेका। किसी भी ताल का ठेका कहते हैं। किसी भी ताल का ठेका मतलब एक बार उसके पूरे बोल को लिखना या बोलना, उसको ठेका लिखना या ठेका बोलना कहते हैं। मैं अगर आपको यह कहूँ कि दादरा ताल का ठेका बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना। तो यह तो हुई ताल की बेसिक जानकारी कि ताल होती क्या है। जैसे यह ताल 6 मात्रा की है, कोई ताल 7 मात्रा की भी हो सकती है, कोई 8 मात्रा की भी हो सकती है, कोई 11 मात्रा की भी हो सकती है, 12 मात्रा की भी, 16 मात्रा की, इस तरह से। तो उसमें ये बोल बदल जाएंगे क्योंकि मात्राओं की संख्या बदल गई। तो उनकी, इनको क्या कहते हैं? धा धिन्ना, धा तिन्ना, इसको कहते हैं ताल के बोल या ठेका। ताल के बोल क्या है दादरा ताल के? धा धिन्ना, धा तिन्ना। हर ताल में मात्राओं की संख्या निश्चित है। मात्राओं की कौन कौन सी मात्राओं में क्या बोल होगा यह निश्चित है। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वह है विभाग। हर ताल को कुछ विभागों में बांटा जाता है। जैसे दादरा ताल में 3-3 मात्रा के 2 विभाग माने जाते हैं। 3-3 मात्रा के 2 विभाग हैं, यानी टोटल 6 मात्राओं को 2 विभागों में बांटा गया है जो 3-3 मात्रा के हैं। पहला विभाग में 1, 2, 3 मात्राएं यानी धा धिन्ना है, और दूसरी मात्रा में धा तिन्ना, दूसरे विभाग में धा तिन्ना है। अब आप 2 चिन्ह और देख रहे हैं, एक तो ये क्रॉस का चिन्ह और एक ये ज़ीरो का चिन्ह या शून्य का चिन्ह। यह क्या होता है? यह क्रॉस का चिन्ह हमेशा पहली मात्रा में होता है, उसे सम कहते हैं। सम को क्रॉस से दिखाया जाता है, सम, ठीक है। और इसको, ये जो शून्य है इसको खाली से खाली कहा जाता है। और सम में हमेशा ताली बजाई जाती है और खाली को एक हाथ को हवा में बिना ताली बजाए दिखाया जाता है। इसका जब हम एक और वीडियो देखेंगे तब हम ताली और खाली का सही ढंग से प्रयोग करना सीखेंगे। तो अब इसमें पहली मात्रा में ताली बताई है और खाली चौथी मात्रा में। तो जितने भी विभाग होते हैं, जैसे इसमें 2 विभाग हैं, तो हर विभाग की पहली मात्रा, यहाँ ये पहली और चौथी, पहली मात्रा में या तो ताली होगी या खाली होगा। तो यहाँ पहली मात्रा में क्या है? इस विभाग की पहली मात्रा में है ताली,
सम, और इस विभाग की पहली मात्रा में है खाली। ठीक है, अब इसको किस तरह से बजाते हैं या किस तरह से बोलते हैं वो ज़रा हम देखेंगे। धा धिन ना, धा तिन ना, आप बोल देख रहे हैं, धा धिन ना, धा तिन ना। यह सुनाई कैसे देता है तबले पे? धा धिन ना, धा तिन ना, 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 धा धिन ना, धा तिन ना। अब आप ये देख रहे हैं हर मात्रा में जो टाइम का गैप है वो बराबर है। अब यह इसको लय कहते हैं। अब यह लय कितनी भी कम भी हो सकती है, कितनी भी अधिक भी हो सकती है। देखिए अभी क्या लय है, धा धिन्ना, धा तिन्ना, यह कम भी हो सकती है, धा तिन्ना, धा धिन्ना। अब मैंने थोड़ी सी इसकी गति को धीमे कर दिया है। गति, यह धीमे गति धीमी लय कहलाती है। इसको और तेज भी किया जा सकता है, धा तिन्ना, धा धिन्ना, 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 धा तिन्ना। किसी भी लय में कितना भी धीरे या कितना भी तेज इसको किया जा सकता है। धा तिन्ना, धा धिन्ना, 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 धा तिन्ना। ताली धिन्ना, खाली तिन्ना, ताली धिन्ना, खाली तिन्ना, ताली धिन्ना, खाली तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना। अब कौन कौन सी चीज़ें बेसिक ताल में हैं यह आपको समझ में आया कि एक तो निश्चित मात्राएं होती हैं हर ताल में, और एक निश्चित विभाग होते हैं, फिर ताली और खाली के स्थान निश्चित होते हैं, और उसका ठेका निश्चित होता है, यानी बोल निश्चित होते हैं। तो इन हर ताल में जब भी हम आगे भी पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखेंगे, और अगले व्याख्यान में इसके दुगुन इत्यादि ये जो पारिभाषिक शब्द हैं वो क्या हैं और इनको किस तरह से, उनका क्या एप्लीकेशन है, ये हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।